हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, जनरल लाइफ के लिए और आपकी लव रीडिंग। ठीक है, ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, ये मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग भी आपको ज़रूर पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्दी। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स भी और लव रीडिंग्स भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं थी, बट नाउ I will not be inactive anymore and I will be coming up with your weekly readings regularly. Okay, तो अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू दी ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाय टॉरस, लेट्स सी व्हाट इज दिस चैलेंज ऑफ द मंथ। सबसे पहले आपके लिए चैलेंज देखते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है। ओके, वी हैव सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई हेल्प अदर्स। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी मच कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर। आपको और लोगों की सर्विस में भी रहना पड़ सकता है या फिर आपको चूज करना चाहिए। ओके, दिस कैन बी योर सोल लेसन कि आप और लोगों के लिए भी कंपैशन फील करें, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ अपने लव एंड क्रश के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जॉब के या अपने वर्क प्लेस पर लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। व्हेन यू बी इन दैट एनर्जी, गॉड हेल्प्स यू। जितना ज़्यादा बड़ा आपका वो सर्कल होगा कि आप सिर्फ अपनी फैमिली फ्रेंड्स की नहीं, आप और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं, आप समाज के काम आना चाहते हैं, आप अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, उतनी ही एनर्जी आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगी, उतने ही रिसोर्सेज आपको हेल्प करने के लिए आगे आते रहेंगे। ठीक है, तो दिस कैन बी योर थिंग इन द सितंबर के आप जो हैं और लोगों की बहुत हेल्प करें। ठीक है, और लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको डिवाइन 10-fold हेल्प ज़रूर भेजेंगे। ओके, वेन एवर यू विल नीड इट। Okay, so believe in that, it helps miraculously. Okay, let's see what else we have. वी हैव ऑर्फन्ड। ओके, हो सकता है आपको थोड़ा सा, अगेन देखिए, सर्विस कार्ड एंड ऑर्फन्ड कार्ड, आप देख सकते हैं कि अगर आपको अकेला फील हो रहा है, आप कितना चाहते हैं अंदर से, आपका कितना मन होता है कि आपको कोई हेल्प करे, तो मे बी कुछ ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ सर्विस दे सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं और लोगों को, ताकि कल को आपको भी समझा जाए। एक प्रेयर भी है क्रिश्चियनिटी में, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। कि उसमें सारी पोएम में ऐसा बता रखा है कि मेरे को ज़रिया बनाएं ताकि मेरे साथ वो चीज़ें हो सकें। ठीक है, मैं लव कर सकूं इसीलिए मुझे प्यार भेजें, मैं हेल्प कर सकूं इसलिए मुझे हेल्प भेजें। इस तरह की वो कुछ पोएम है, तो वो मुझे यहाँ पर एकदम से ध्यान आई है, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ अच्छा होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि आप वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं देने की, चाहे आप देने की एनर्जी में ही है, तो वो और क्या आएगा आपके पास, और ऐसी आपको समर्थ मिलेगा डिवाइन की तरफ से कि आप और लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो बी माइंडफुल कि आप और लोगों के काम आ रहे हैं, आप किसी की छोटी सी हेल्प ही कर रहे हैं, आप में भी किसी को सीट ऑफर कर रहे हैं, बस में कहीं पर ट्रैवल करते हुए, ये भी एक तरह की ऑफरिंग है, एक तरह की सर्विस है। ओके, let's see what else we have. We have Jabiru Foundation. Okay, you are working on something which is फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे हैं, ये हो सकता है समय ऐसा हो कि आप फाउंडेशन रख रहे हैं किसी चीज़ों की, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उसमें एक्शन लें, उन चीज़ों का फाउंडेशन बिल्ड करें और उनको लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ आप सेट करके रखें, और वो चीज़ें आपको बाद में फल देंगी। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग, फाउंडेशन ऑफ ऑफ योर रिलेशनशिप, कि आप अपने पार्टनर को एक कंफर्ट जोन में लेकर आ रहे हैं, या फिर आप एक न्यू रिलेशनशिप में अगर पढ़ रहे हैं तो मे बी उस चीज़ की फाउंडेशन आप सेट कर रहे हैं, या आप अपने करियर को एक बेस बना रहे हैं। पूरे सितंबर में मे बी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको आगे फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ओके, लेट्स सी लेनरमैन से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव राइडर। ओके, नंबर 1 राइडर। आई सी यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ आपको स्विफ्टली मिल सकती है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको कोई न्यूज़ है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये एक बैग लेके और एक लेटर लेके ये लेडी
राइडर बनकर जा रही है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा जॉब जैसा भी लग रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह आपको मन चाहा कोई ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप आपकी ग्रोथ हो। अगेन 33 नंबर की किस तरह की चाबी आपको मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, आपकी खुद की अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग रह सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं आप, ना कि प्रॉब्लम्स को गिन रहे हैं। तो दिस इज़ एन एटीट्यूड यू नीड टू वर्क अपॉन थ्रू आउट योर लाइफ, कि आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have owls, okay, owl wisdom, yes, you are getting spiritually mature। यहाँ पे मुझे कोई मतलब एक ऐसी वाइब आ रही है कि किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन की, या फिर कोई जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है लाइफ को, आपके लिए मॉरल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। आपके लिए वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गोइंग सुपरफिशियली विद पीपल। आप कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे मन से जुड़ रहे हैं, उनका साथ निभा रहे हैं, तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हैं, ठीक है। Let's see what else we have from tarot, and this can again be about news। birds is also about news। कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है जो कि आपकी लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कोई पर्सन के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, कुछ न्यू भी बिगिन हो सकता है। वी हैव नंबर 1 एज वेल। ओके, टेकिंग दीज जम्प्ड ऑफ कार्ड्स। A message for Taurus, we have 6 of Pentacles, again service, kindness, charity, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा आप लाइक डेडिकेटेड लग रहे हैं किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए। मे बी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मे बी आप लोगों को कुछ ना कुछ चैरिटी में देना चाहते हैं, तो और मे बी हो सकता है कुछ पहले आपने कभी सोचा हो जो आपने नहीं किया है, तो उसके लिए भी एक रिमाइंडर हो सकता है कि उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। समवन इज़ वेटिंग फॉर योर हेल्प, ओके। एंड दिस कैन बी अगेन इक्वल गिव एंड टेक फ्रॉम यूनिवर्स, कि आपको यूनिवर्स जो भी चीज़ें आप मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, समय पे दे रहे हैं, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है देने की है। एंड देन अगेन यहाँ पे अगेन आपके लिए 4 ऑफ कप्स कार्ड आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेशल कप का ऑफर आपको दिया जा रहा है, बट आप उसको लेने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आप में भी रेडी नहीं हैं एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट अगर आप करते हैं तो चीज़ें आपके अनुकूल समय के साथ साथ हो ही जाएंगी, ठीक है। आपको लाइक मतलब बिल्कुल पक्की पकाई हर चीज़ नहीं मिलती है लाइफ में, आपको कभी कभार खुद भी पकानी पड़ती है। चीज़ों को जैसी अभी मिल रही हैं वैसा लेकर आपको उन पे खुद वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ शोइंग मी कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं वर्क प्लेस पर। एंड वी हैव एम्प्रेस विच इज़ शोइंग अगेन अबंडेंस इज़ नॉकिंग एट योर डोर, बट आर यू लिसनिंग टू इट, ओके। यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ अबंडेंस जैसा है, जो मे भी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, बट वो आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको एक लिफ्ट देगा आपकी लाइफ में। तो आर यू रेडी फॉर इट, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर इट, ओके। अगर नहीं है रेडी तो रेडी हो जाइए, क्योंकि सितंबर में आपकी तरफ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कि आपको थोड़ी सी में भी अनकंफर्टेबल लगें, बट वो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ओके। देन वी हैव एक्स फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं आपके सराउंडिंग में, तो अगेन मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर भी रहे हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या आपको वो लिफ्ट नहीं मिल पा रहा है एनर्जेटिकली, तो अपने हाउस की क्लियरिंग भी कीजिए। कुछ ना कुछ एरोमा थेरेपी वगैरह करके अपने हाउस को भी क्लियर कीजिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई लॉ से आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो सही हो जाए, या फिर आपके अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क कर रहा है, आपके जिस लॉ सूट में आप मतलब लगे हुए हैं वहीं पे कहीं ना कहीं आपको एक वार्निंग दे रहा है, स्पिरिट दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रहे हैं, मे बी आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं और हो कुछ हो रहा है। एंड देन वी हैव यंगर वुमेन, किसी यंगर वुमेन से आपकी कोई इंटरेक्शन, कोई रिलेशनशिप, या फिर कोई डीलिंग हो सकती है जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड देन वी हैव फ्लाई,
अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, अगेन ऑर्फन कार्ड भी आया है आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इमोशंस को फील कर रहे हैं, इमोशंस को फील कर रहे हैं पॉजिटिवली। एंड देन वी हैव इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। आपकी प्रॉब्लम्स सही होंगी, जस्ट टेक राइट अप्रोच एंड माइंडफुल अप्रोच टुवर्ड्स देम। आप अलर्ट रहिए, मतलब ओवरऑल आई एम सेइंग कि चीज़ें मिक्स मैच सी हैं आपके लिए सितंबर में, बट आपको अलर्ट रहना है, फोकस्ड रहना है कि आप कर क्या रहे हैं। एंड बी माइंडफुल, कई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं जिनको आप मे बी मिस आउट कर दें। ठीक है, तो आप रेडी रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे, तो आपके लिए सितंबर अच्छा ही जा रहा है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ नाउ। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समवन, यहाँ पे कोई आपके लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए, आपको कुछ अच्छा सा बताने के लिए कोई करेज जुटा रहा है। ठीक है, कोई पर्सन चाह रहा है कि आपके मूड को किसी तरीके से अपलिफ्ट करा जाए। आप में भी किसी से नाराज़ हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, स्मॉल ही सही, बट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए ये पर्सन थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक फ़नी सी एनर्जी महसूस हो रही है, कोई ऐसे पर्सन जो आपके आपको चेरिश करना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव जस्टिस। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि किसी से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा काइंड ऑफ हुआ हो जो कि सॉल्व होने वाला है। ठीक है, कोई रिकन्सिलेशन आप महसूस कर सकते हैं, बोल रही हूँ, कुछ ना कोई रिकन्सिलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगेन यस, देखिए नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर। कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक लव का जेस्चर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी योर स्पाउस। अगर आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं जिनके साथ आपकी कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैरिज हुई हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। या फिर अगेन आई एम फीलिंग यहाँ पे दो लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक कोई और पर्सन हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड यस, 8 ऑफ वॉन्ड, दिस इज कमिंग इन फास्ट। ओके, ये चीज़ें फास्ट मोड में आने वाली हैं। आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है गाइस। ओके, सो आस्क स्पिरिट हु इज़ दैट पर्सन, ताकि आपको आने वाले कार्ड्स में वो पर्सन दिख सके। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ पर्सन हु मैनिपुलेटेड यू इन द पास्ट। समहाउ इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन काइंड ऑफ इस पर्सन ने आपके साथ किया है। ठीक है, अब लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ कुछ प्लानिंग से, कुछ स्ट्रेटजी से आना चाहते हैं। अगेन हेरोफेंट एनर्जी, विच इज़ एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है तो रिलीजियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। अगेन आपकी कुछ ना कुछ मैरिज की रिकन्सिलेशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ओके, यहाँ पे आई फील कोई ना कोई आपको मैरिज के पर्पज से बहुत अच्छे से कंसीडर भी कर रहा है, प्लान आउट कर रहा है पर्सन कि आपसे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपसे बात करने का है मतलब मैरिज। ठीक है, तो एक ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आप में भी बिल्कुल मैरिज मटेरियल टाइप है, तो आपसे कोई पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से ही अप्रोच किया जाए। देन वी हैव टेम्परेंस। यस, थिंग्स आर कमिंग इन टू बैलेंस, पीस, हारमनी, कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से सितंबर मंथ में। ओके, ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये किसकी एनर्जी है स्पिरिट, बट इज अबाउट। ओके, वी हैव डेथ। ओके, यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी आपकी एंड हो रही है विद द 5 ऑफ कप्स एंड डेथ एनर्जी। यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा में भी आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अपने आप को एक मतलब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैं भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके जो बिल्कुल किसी पर्सन के बिना रह ही नहीं पा रहे थे और अब आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आप अपनी लाइफ में हैप्पी भी हैं। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन किसी की हुई है यहाँ पे, तो आपके दुविधा के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, वो जा रहे हैं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा आउटशाइन किया है आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन।
वी हैव मैजिशियन, यस यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन, या फिर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ कांटेक्ट की उम्मीद कर रहे हैं मे बी, बट अगर आप मे बी वेट करेंगे तो यही पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ शोइंग में कुछ ना कुछ डेस्टिन्ड चीज़ें आप लोगों के बीच में होने वाली हैं, जो होनी ही थी मे बी। रिकन्सिलेशन एनर्जीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, ओके। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। आप देख सकते हैं एनर्जी का शिफ्ट के कोई पर्सन पहले आपके में भी ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे और अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में आना चाहते हैं, मे बी आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, और किसी फ्रेंड के थ्रू भी ये बातें आपको सुनने को में भी मिल सकती हैं, ओके। समवन इज़ अगेन बिल्कुल इनटू हाई मूड ऑफ रशिंग इन, वापस आने के मूड में कोई पर्सन लग रहा है। देखिए पहले वो डायरेक्शन थी और अब ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स ऑल्सो विच इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, ओके। आपकी फुलफिलमेंट, आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है आपने जो हार्ड वर्क इस कनेक्शन में पुट किया है, ठीक है। तो समवन इज एडमायरिंग यू फॉर योर कंसिस्टेंसी, फॉर योर कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ओके। लेट्स सी टी लिप से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। देन वी विल सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, ओके। वी हैव फेयर मैन, यहाँ पे कोई फेयर मैन इन्वॉल्व हो सकते हैं। समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मे बी फेयर मैन हो सकते हैं, कोई आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं जिनकी वजह से सिचुएशन जो है अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शुरू हो रही है, या पहले वाली सिचुएशन जो है ख़त्म हो रही है, ओके। वी हैव न्यूज़ ऑन द वे, बर्ड फ्लाइंग, कोई ना कोई न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन है वो भी फिर बस टेम्पररी ही रह गई है एंड इट इज़ अबाउट टू बी ओवर, ठीक है। देन वी हैव म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज, यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ढीठ हैं, ठीक है। मे बी ये पर्सन सेम एनर्जी से ही वापस आ रहे हों, ये भी चेकआउट कर लीजिएगा गाइस कि कोई पर्सन अगर आ रहे हैं वापस आए भी हैं तो क्या उनकी सेम एनर्जी ही है, क्या सेम बिहेवियर ही है। एंड देन वी हैव हेस्टैक, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है, ठीक है। अगर आपने किसी पर्सन को फिर से उसी एनर्जी में एंट्री दे दी तो आपको क्या मिलेगा, आपको फिर से उस पर्सन की वही एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो बी माइंडफुल कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो ऑफ़र आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, या जस्ट उस पर्सन का आ जाना और फिर से ब्रेड क्रम करके चले जाना आपके लिए काफ़ी है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप लुक कीजिए बिकॉज आपका कार्मिक लेसन जुड़ा हो सकता है इन सब चीज़ों से। वी हैव राइट नाउ, स्टे इन प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो, ठीक है। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए और फ्लो के बाहर मत जाइए। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग विल कम देन दैट कैन बी हैंडल्ड, ओके। भगवान आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं देंगे इमीडिएटली जो आप हैंडल नहीं कर सकते। तो आप जो चीज़ें सिर्फ हैंडल कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए आप रेडी हैं, वो ही आपको मिलेंगी, ना कि वो चीज़ें जिनको आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को पहले एक रिलैक्सेशन मोड में रहिए, एक कामनेस में रहिए, शांत रहिए और अभी जो चीज़ें जैसी हैं उन पे वैसे वर्क कीजिए, ओके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट, ओके। This was your reading guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.